तो संत सत्ता लोलुप हो गए होंगे जी जो सत्ता को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, जी धर्म उनको दूसरे नंबर पर देखते हैं, जी तो वो विभाजन की ओर जाएंगे। जी हम चार जरूर हैं, जी लेकिन सिद्धांत तो चारों का एक ही है। जी। धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, जी। धर्म का अपमान हुआ है और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपराध किया है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर क्या बोल रहे हैं कि क्षमा मांग लीजिए, वो बात खत्म हो जाएगी। जी जी। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज और प्रशासन के बीच उपजे विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से मध्यस्थता की गुहार लगाई है, लेकिन सदानंद सरस्वती ने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। हाँ, हस्तक्षेप करने की बात आई जी सूचनाएं आई हैं जी लेकिन धर्म की बात है ना। जी हम चारों शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य जो समाज के देश के हित में काम करते हैं, तो उसमें चारों का समर्थन होता है, क्योंकि चारों का सिद्धांत तो एक ही है ना। आद्य शंकराचार्य का सिद्धांत है हमारा। हम चार जरूर हैं, लेकिन सिद्धांत तो चारों का एक ही है। तो इसलिए इस विषय में सब एक हैं कि यहाँ धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है, धर्म का अपमान हुआ है और वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने अपराध किया है, उनको क्षमा मांगना चाहिए। इतनी सी तो बात है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर क्या बोल रहे हैं कि क्षमा मांग लीजिए, वो बात खत्म हो जाएगी। ये बात है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की वैधता पर उठे सवालों को भी सदानंद सरस्वती ने सिरे से खारिज कर दिया और गुटबाजी करने वाले संतों को फटकार लगाई। जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर वर्तमान में निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो हमारे गुरुदेव के साथ श्रृंगेरी शंकराचार्य जी महाराज के साथ और चतुष्पीठ सम्मेलन में, राम सेतु के सम्मेलन में एक साथ सम्मिलित होते रहे हैं, धर्म संसद में सम्मिलित हो रहे हैं और जगन्नाथपुरी के वही मान्य शंकराचार्य हैं। दूसरा एक जो अधोक्षजानंद नाम का व्यक्ति है, जो अपने को शंकराचार्य बन करके भ्रमण कर रहा है, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में जिसे प्रचारित किया जा रहा है, इसमें भी सत्ताधीशों का ही हाथ है। तो ये हम लोग उसे नकली शंकराचार्य मानते हैं और ऐसा किसी भी राजनीतिक दल को यह प्रयास नहीं करना चाहिए। पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने स्वयं कहा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति नकली नहीं हो सकता है, मुख्यमंत्री नकली नहीं हो सकता है, तो शंकराचार्य नकली कैसे हो सकते हैं। ज्योतिर्मठ में तो बहुत पुराना विवाद है, जो तो 1953 से ये चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अब उसके समाप्त होने का समय आ गया है, लेकिन विवाद समाप्त कैसे हो। एक शंकराचार्य का समर्थन जब दूसरे शंकराचार्य करते हैं या दूसरे शंकराचार्य उनके साथ बैठते हैं, सभा संबोधित करते हैं, यही प्रमाण है। शंकराचार्य का शिष्य ही शंकराचार्य होगा और दूसरा कोई शंकराचार्य अभिषेक कर दें तो वो तो और अति उत्तम हो जाता है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जहाँ तक बात है या हमारे स्वयं की जहाँ तक बात है, तो हमारे गुरुदेव ने और किसी को संन्यास नहीं दिया। दीक्षा तो बहुत लोगों को दी, लेकिन दंड संन्यास 2 ही ब्रह्मचारियों को दिया, एक हमें और एक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को। तो हम दोनों शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। उसके बाद श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमारा विधिवत अभिषेक किया है और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी अभिषेक किया है। तो विवाद तो यही समाप्त हो जाता है। यहाँ कहाँ प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपका कहना है कि परंपरा के अनुसार ये यही पर उत्तराधिकार आता है ना। शंकर एक परंपरा है, तो हम लोगों को उत्तराधिकार से ही गुरु शिष्य परंपरा होती है। जैसे पिताजी का, आपके पिताजी की संपत्ति का आपको अधिकार होता है, इसी तरह से गुरु शिष्य की परंपरा होती है। तो हमारी संपत्ति भौतिक नहीं होती, हमारी परंपरा संप्रदाय ही संपत्ति होती है। तो हमारे चारों जो पीठ हैं, उन चारों पीठों में ये मठामनाय महानुशासन है। उस मठामनाय महानुशासन के अनुसार वही योग्यता होनी चाहिए, विद्वता होनी चाहिए और शंकराचार्य का शिष्य होना चाहिए और दूसरे शंकराचार्यों से भी उसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सदानंद सरस्वती ने ये भी संदेश दिया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य के बीच कोई मतभेद नहीं है।
क्या आवश्यकता इस बात की कि चारों पीठ के शंकराचार्य एक मंच पर कई साल बाद आए और मतभेद न हो, इस तरह का संदेश आम सनातन धर्म को दें? चारों शंकराचार्यों में तो कोई मतभेद है ही नहीं जी और कभी भी एक हो सकते हैं। 18 साल पहले एक हुए थे और 3 शंकराचार्य तो अभी माघ मेला में ही मिले थे जी और चौथे शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी महाराज भी महाकुंभ में विराजमान थे जी और हम 3 शंकराचार्य भी वहाँ विराजमान थे। तो कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय में सब एक है। बता दें कि स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं। सदानंद सरस्वती का जन्म 1958 में नरसिंहपुर के बरगी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रमेश अवस्थी था। मात्र 12 साल की उम्र में सदानंद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की शरण में चले गए। बनारस में 8 सालों तक उन्होंने वेद पुराणों का अध्ययन किया और 2003 में सदानंद महाराज को दंड दीक्षा मिली। इसके बाद ये सदानंद सरस्वती कहलाए। बता दें कि 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज प्रशासन ने भीड़ का हवाला देते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी और रथ को संगम तट पर जाने से रोक दिया। स्वामी ने इसे अपना और शंकराचार्य परंपरा का अपमान बताते हुए धरना शुरू कर दिया था। फिलहाल अब सदानंद महाराज ने तो मामले में मध्यस्थता करने से साफ इनकार कर दिया है। तो क्या ये विवाद चलता रहेगा या कभी खत्म भी होगा? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नरसिंहपुर से डॉक्टर ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।